हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लास में। तो आज की वीडियो में बहुत ही खास चीज़ पर बात होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपने डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी लेटरल एंट्री का फॉर्म भरा है या आप सोच रहे हैं कि आप इसका एग्ज़ाम देंगे, तो इसी से संबंधित आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने ट्वेल्थ क्लास साइंस के वर्ग से उत्तीर्ण किया है, अर्थात आपके पास में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान हैं, या मैथ ली हो आपने या जीव विज्ञान ली हो, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट है और आप चाहते हैं कि हम लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम दें। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि लेटरल एंट्री है क्या। तो ये एक ऐसी यानी पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन होने के लिए लेटरल एंट्री का एक एग्ज़ाम होता है। यानी इस एग्ज़ाम को देने के बाद में आपको डायरेक्ट पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। अब जो बच्चे स्टार्टिंग से देंगे तो उन्हें मतलब कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा, लेकिन जो बच्चे लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम देने के बाद में मतलब एडमिशन लेंगे तो उन्हें डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम कहते हैं, DECLE 2025। तो अगर आपने ट्वेल्थ क्लास साइंस वर्ग से उत्तीर्ण किया है, अगर आपके सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान है तो आपके पास होंगे, ठीक है। और मैथ में अगर चाहे आपके पास मैथ हो या जीव विज्ञान, इन दो में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास में है, या फिर आपने ट्वेल्थ मैथ से पास किया हो या आपने ट्वेल्थ जीव विज्ञान से पास किया हो, तो ऐसी स्थिति में आप लेटरल एंट्री का एग्जाम दे सकते हैं। या दूसरी अवस्था क्या है, अगर आपने टेंथ पास किया है और साथ में 2 साल की आपने ITI भी की है, 2 साल की क्या किया आपने ITI भी की है, तो वो बच्चे भी इसके लिए मतलब एलिजिबल हैं। वो बच्चे भी इसके लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे टेंथ के बाद में ITI जिनके पास में हैं, तो वो सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निर्धारित मतलब आप इसमें ऑनलाइन आवेदन आराम से आप कर सकते हैं। तो इसमें दिया भी है कि इस परीक्षा हेतु ऐसे अभ्यर्थी ही मतलब कि पात्र होंगे जो आवेदन भरने की तिथि तक संबंधित शिक्षण योग्यता, मतलब आवेदन की जो इसमें डेट है उस डेट तक आपके पास में ट्वेल्थ पास होना चाहिए। यानी आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप जो इसमें डेट दी है ऑनलाइन की, उस तारीख तक आप ट्वेल्थ पास होना अनिवार्य है। या अगर आप टेंथ और ITI से भर रहे हैं तो आपके पास ITI का रिजल्ट भी ऑलरेडी उस डेट तक आ चुका हो, तो वही इसके लिए एलिजिबल है। आगे हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा यानी वार्षिक प्रवेश 2025 दिनांक 11 मई 2025 को, मतलब इसका जो एग्ज़ाम होगा, जो लेटर एंट्री का एग्ज़ाम होगा, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 11 मई यानी 11 तारीख 5वां महीना सन 2025 को इसका जो एग्ज़ाम है वो इस डेट को होगा। अब जो इसकी आयु सीमा की मैं बात करता हूँ, तो आयु इसमें कोई निर्धारित नहीं है, ना ही कोई अधिकतम आयु है, ना ही कोई न्यूनतम आयु है। आप चाहें तो इसमें फॉर्म आप भर सकते हैं, और फॉर्म इसके ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जाइए और जाने के बाद में इसमें फॉर्म फिल कीजिएगा। आगे इसमें बहुत कुछ बताया गया है, बाकी अगर आप चाहें तो इसे आप पढ़ लेना, और आपको इसमें वेबसाइट दी गई है, इसी वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। बाकी जो ऑनलाइन की जो इसमें वो है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन, जो इसका स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको जो आपका फॉर्म है, फॉर्म को आपको भरना है, पर्सनल डिटेल भरनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है, जो आपने एजुकेशन की है वो आपको भरनी है, अपलोड फोटो और सिग्नेचर, ये सभी चीज़ इसमें दी गई है। आप आराम से इसे पढ़कर और समझकर फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। सभी चीज़ इसमें दी गई है कि कॉन्टैक्ट डिटेल है, एजुकेशन जो आपने एजुकेशन किया है वो इसमें भरनी है, अपलोड फोटो, और आपको साइन और फोटो अपलोड भी करना है इसमें। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आगे इसमें इसके बाद में जो होगा वो आपको स्टेप थर्ड में यानी एप्लीकेशन मतलब फाइनल सबमिट करना होगा।
और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, एज योर विश। तो इसमें आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर कोई दिक्कत होती तो आप पूछिएगा, बाकी हम आपकी सारी क्यूरी का जवाब देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।